जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के बोनचो वुड क्राफ्ट को भारतीय संकेत यानी जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, किस राज्य का बोनचो वुडन क्राफ्ट है और दोस्तों इसे जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश का है और इसे दोस्तों जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह जीआई टैग जो है यह 10 साल के लिए जारी किया जाता है, यानी दोस्तों जिसे मिलता है उसे 10 साल तक के लिए मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, द्वि मैनुअल मोबाइल हेरफेर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? तो दोस्तों, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा रोबोटिक प्रणाली जो चलाई गई है उसका नाम है दोस्तों मोबाइल अलोहा। मोबाइल अलोहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी और दोस्तों निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, यह बने हैं संजीव अग्रवाल। संजीव अग्रवाल बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और यूएसएआईडी के बीच समझौता ज्ञापन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायता करना है? तो दोस्तों, यह किस साल तक के लिए है? तो दोस्तों, यह है 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य हमारे भारत और यूएसए के बीच समझौता हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणवत्ताओं 2024 पहल किस भारतीय राज्य में हो रही है? तो दोस्तों, गुणवत्ताओं 2024 की जो पहल है गुणवत्ताओं, यह भारत के किस राज्य से शुरू हो रही है? और दोस्तों, यह सरकारी स्कूलों में होगी। तो दोस्तों, यह स्टार्ट हो रही है असम में। असम में हो रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, असम के 40 लाख छात्रों को यह गुण महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पहली महिला पुलिस निदेशक यानी दोस्तों डीजीपी कौन बनी है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस की पहली डीजीपी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, यह बनी है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला बनी हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा देश 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में किस देश ने घोषित किया है? तो दोस्तों यह किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्णय लिया है 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एशियाई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है विकासशील को। विकासशील को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 58वें GSP 58वें DGSP IGSP सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों 58वां जो है DGSP और दोस्तों IGSP सम्मेलन यह किस शहर में होने जा रहा है? तो दोस्तों यह हो रहा है जयपुर राजस्थान में। जयपुर में हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इम्पोर्टेंट जानकारी, राजस्थान में जो है जयपुर जो है यह राजस्थान में स्थित है और दोस्तों यह राजस्थान की राजधानी भी है, यह याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, NHPC लिमिटेड ने किस भारतीय राज्य में 750 मेगावाट कूपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किस राज्य ने किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं गुजरात ने। यह गुजरात ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों एक जानकारी और आप कमेंट करके बताना, जो अभी जम्मू कश्मीर से बिजली के बारे में जो समझौता हुआ है वह जम्मू कश्मीर और किस राज्य के बीच हुआ है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है और दोस्तों गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तु के प्रदर्शन और भंडार के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क कहाँ स्थापित करने के परियोजना बना रही है? तो दोस्तों भारत पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? और दोस्तों यह भारत सरकार वैश्विक दर्शन के लिए बना रही है। तो दोस्तों भारत पार्क जो है यह बनाया जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, IIT मद्रास और मंडी के शोधकर्ताओं ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया? तो दोस्तों IIT मद्रास और मंडी के शोधकर्ताओं ने
जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है? तो दोस्तों यह किया है कैंसर रोधी दवा का उत्पादन। कैंसर रोधी दवा का उत्पादन IIT मद्रास और मंडी शोधकर्ताओं ने हल निकाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों IIT मद्रास और IIT मद्रास और मंडी यह कैंसर की दवा पर रिसर्च कर रहे हैं और इन्होंने एक दवा का उत्पाद खोज निकाला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने ऊर्जा और पानी के उपयोग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित पहल के लिए किस संगठन के साथ अपने समझौते ज्ञापन को नवीनीकृत किया? तो दोस्तों हरित पहल के लिए किसके साथ भारतीय रेलवे ने समझौता किया है? तो दोस्तों यह किया है भारत उद्योग परिसंघ के साथ। भारत उद्योग परिसंघ के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के CIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रघुराम अय्यर को। रघुराम अय्यर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति और नियम बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जी राम मोहन राव को। जी राम मोहन राव को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। जैसे कि दोस्तों निशा ठाकुर और राज भाई इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप भी इसका आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा है? तो दोस्तों 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है भारत में और यह कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है यह किस राज्य में मिला है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर बी में रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में रखा है गोवा, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों कर्नाटक। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी, दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों एक शर्त है हमारी, जिस दिन हमारे 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए तो आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फुल कोर्स जैसे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यूपी पुलिस, UPSI, दिल्ली पुलिस, दिल्ली SI और दोस्तों SSC GD, SSC CGL यानी दोस्तों वनडे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से थ्योरी की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर देंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। दोस्तों आप हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे जो 10,000 व्यूज़ का आंकड़ा है वह क्रॉस कर पाएँ और तभी हम आपके लिए उसी मंथ या उससे अगले मंथ आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा करने में हमारी मदद आप ज़रूर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।